हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने DSSB की जो तैयारी स्टार्ट करी है हमने उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज हमें क्या देखना था, यानी कि DSSB PGT पोल साइंस की जो तैयारी करनी है हमें, उसमें आज हमें देखना था कि कौन कौन सी बुक, कौन कौन सी चीज़ें से हम क्या है अच्छी एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस का पता नहीं था, सिलेबस बता दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को अब ये नहीं होता कि भाई चलो मान लो सिलेबस भी आप इंटरनेट से ढूंढ लो, पर यही नहीं पता पढ़ना किस तरह है, किस चीज़ को क्या है। एक तरह से ये मान के चलिए किस चीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी है, किस चीज़ को कम देनी है। तो कहीं ना कहीं वही रीज़न होता है आज के टाइम पे सिलेक्शन का ना होना, यानी कि सिलेक्शन ना होने के कारण यही है सबसे बड़ा, कि क्या है बच्चों को यही नहीं पता कि चीज़ें क्या पढ़नी है, क्या चीज़ों को एक तरह से किन किन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना है जिससे क्या है एक तरह का सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं आज के अपने DSSB के PGT पॉलिटिकल साइंस की बुक का, और क्या है नोट्स हमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे बात है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड नोट्स एंड और आइटम, यानी कि कौन कौन से आइटम्स हमें एक तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ को बच्चे इग्नोर करते हैं और जिस चीज़ को क्या है एक तरह से ये मानते हैं कि किसी भी काम की चीज़ नहीं है, वो है आपकी NCERT, यानी कि NCERT। और NCERT में भी बहुत सारे यानी कि टीचर आपको कहेंगे 11th यानी क्लास 11th की और 12th की, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की आप NCERT पढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। पर मैं आपको ये कहूँगा कि आपको 9th की भी कहीं ना कहीं, यानी 9th और 10th की भी पॉलिटिकल साइंस की NCERT को एक बार दोहरा लेना चाहिए। तो यानी कि 4 NCERT पढ़नी है जो कि आपको मैं कराऊंगा, यानी कि NCERT के नोट्स मैं कराऊंगा। NCERT की समरी के तौर पर NCERT में क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में मिलेगी। फिर आती है बात, दूसरी बात क्या होती है, बच्चे क्या सोचते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल की तैयारी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सब बच्चों का वीक सेक्शन कौन सा है, अरस्तू वाला, प्लेटो वाला, यानी कि थॉट यानी थिंकर वाला, कि थिंकर क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है। जैसे आपको एक परिभाषा सी दे देगा और पूछेगा निम्न में से किसने कहा है, किसके विचार हैं। तो वही कहीं ना कहीं, और वो क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और वही बच्चों के क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो अगर वो भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो क्या वो कहाँ मिलेगी, वो यहाँ पर तो मिलेगी नहीं आपको, यानी 11th 12th में तो मिलेगी नहीं। दूसरा हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जितने भी, यानी कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के, चाहे वो KVS का हो, NVS का हो, किसी का भी हो, उसके सारे के सारे हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर सीरीज देखनी है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की, यानी कि क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और ये दो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ को रटना है। क्या करना है, दो चीज़ को, एक ये और एक ये। तीसरी चीज़ मैं आपको जो कराऊंगा, तीसरी चीज़ क्या है आपकी, कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस। ठीक है, यानी कि सिलेबस, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस में जो आपके क्या है, आपको कल मैंने बताया था, वो कहीं ना कहीं 3 चीज़ हमें करनी है। अच्छा, ये बच गया, सॉरी। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, ये 3 चीज़ क्या करनी है हमें पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट करनी है। ऐसे ही आपको क्या कराया जाएगा, हिस्ट्री में अलग तरह से पढ़ाया जाएगा, जिससे क्या हो, बस आपका ये लिखा जाए रिजल्ट में पास, यू आर सेलेक्टेड इन, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए तैयारी करनी है। और ये तैयारी ऐसे नहीं होगी, तैयारी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं छोटे से लेके, यानी कि यहाँ आप अगर ये सोचते हो कि जैसे CD पे
पहले नीचे से तो चढ़ना शुरू करते हो, नीचे चढ़ते हो, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो इस तरह चढ़ते हो। और जो क्या करता है, यानी कि सोचता है कि मैं सीधे एकदम यहाँ पे जंप मारूँ तो कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन आंसर, और फिर हमें धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस करते चल जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी एक बेहतर तैयारी होगी। और बेहतर तैयारी होगी तो इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल का पूरा जड़ से लेकर और पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके जितने पेपर हैं वो भी कराए जाएंगे, जिससे आपको क्या हो, पूरी की पूरी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल की समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और कल से आपका क्या होगी, क्लास शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यानी कि आपको मैंने दोनों चीज़ इसलिए बताई है कि जैसे क्लास तो मैं कल से भी शुरू कर सकता था, आज से भी शुरू कर सकता था, पर कहीं ना कहीं ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अब बहुत सारे आपको स्टूडेंट या फिर कोई बहुत सारे टीचर आपको कह देंगे ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। भैया मैंने आपको कहा था कि एक छोड़ने का नियम होता है, यानी कि छोड़ने का नियम जब आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को, यानी कि 10 किताब पढ़ते जाओ, अब 10 में से आपको क्या ना 2 4 5 6 तक याद हो गई, और 4 हो याद नहीं हो रही, तो फिर क्या करोगे, तो वो भी तो दिक्कत की सामना करने की वाली बात है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लिमिटेड बुक पढ़ो, चीज़ें क्या नाम कंप्लीट करो, और कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन लो। ठीक है, तो सिलेबस भी पता चल गया आपको, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको वो भी पता चल गया, यानी कि सिलेबस कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। सारे के सारे जितने भी गए हैं पॉलिटिकल के क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे के सारे रट के एक तरह से कूट के पी जाने हैं हमें। और दूसरा क्या है, फिर हमें तीसरा क्या है, हमें एनसीईआरटी कवर करनी है। ये 3 चीज़ हमें कवर करनी है, जिससे हमारा क्या हो, सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो एनसीईआरटी अभी कल से शुरू हो जाएगी आपकी, एनसीईआरटी भी हम करना शुरू करेंगे, और धीरे 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 हम क्वेश्चन सिलेबस इस तरह से आपकी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।